ये संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। आज सितंबर 19 शनिवार विश्व समुदाय सेवा संघ द्वारा इस सत्संग में आपका आगमन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आज तुरीयातीत ध्यान के लिए प्राध्यापक तारा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब भाषण का समय है। आज का शीर्षक है यौवन भावना और आध्यात्मिक विकास। इसके बारे में भाषण देने के लिए हमारे साथ हैं प्राध्यापक डॉक्टर भरत कुमार शर्मा जी। भरत कुमार जी का शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो बहुत लंबी सूची है। ये एमए हिंदी, बीएससी बॉटनी, एमफिल हिंदी, पीएचडी हिंदी, शिक्षा विशारद, राष्ट्रभाषा प्रवीण, ऐसा सूची बहुत लंबा चल रहा है। हिंदी प्रचारक के रूप में पिछले 27 साल ये सेवा करके आ रहे हैं। 2004 से अरुण निधि बने थे। लगातार विश्व समुदाय सेवा संघ के साथ जुड़े रहे हैं। अभी दिल्ली में केंद्र सरकार में सेवारत हैं। सरल शारीरिक व्यायाम, ये जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज की पुस्तक है, इसको तमिल से हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया है। दिल्ली मंडल में अभी विजन क्लासेस में भी सहायता कर रहे हैं। अभी इनका शीर्षक है यौवन भावना और आध्यात्मिक विकास। बहुत सारे जो नए-नए आते हैं हमेशा सवाल पूछते हैं कि क्या मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, तभी मुझे मुक्ति मिलेगा? अगर मुझे आध्यात्मिक विकास करना है तो परिवार से जुड़ के रहना है या दूर रहना है? ऐसे कई सारे सवाल हमेशा आता रहता है। चलिए आप भी सुनते हैं भरत कुमार जी से इस सवालों का जवाब। धन्यवाद भरत कुमार जी। जिए समृद्ध, जिए समृद्ध, जिए संसार। हेलो, आवाज आ रहा है सर, आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज की इस व्याख्या यौन भावना और आध्यात्मिक विकास को प्रारंभ करने से हूँ उनके चरणों में अपनी मस्तक रखते हुए अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहा हूँ। यौन भावना को जानने से पहले भारतीय संस्कृति को समझना बहुत अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में यदि हम 100 साल पहले देखेंगे तो यदि हम अपने दादा को पूछें तो दादाजी बताएंगे कि उनका विवाह 13 साल की उम्र में हुआ। यदि हम अपने माता पिता को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनका विवाह 18, 19, 20 में हुआ। और आज की परंपरा के अनुसार यदि हम किसी से मिले या अभी शादी जो हो रही है उसमें हम यह देखेंगे कि 28 से 35 के बीच में हो रही है। तो ये सामाजिक परिवर्तन समुदाय को एक सुदृढ़ और संस्कारी बनाने के लिए ही समुदाय ने ये नियम कानून लगाए हैं। इसका अर्थ यह है कि समाज शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से सक्षम बन अपने जीवन को खुशी से व्यापन कर सकें। क्या इससे यौन भावना का संबंध क्या है? यदि इसे हम गहराई से विश्लेषण करेंगे तो ये जानेंगे कि जब एक बालक जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक ये यौन शक्ति ही पूरे शरीर में संचरित होकर उसका जीवन व्यापन, उसका विकास, उसकी बुद्धिजीवी जीवन व्यापन करने की शक्ति, उसकी कुशलता, उसका धैर्य एवं अन्य कार्यों में प्रतिफलित होती है। यौन भावना साधारण रूप से 14 वर्ष की मानी गई है। जब लड़का या लड़की 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं तब यौन शक्ति द्रव्य मस्तिष्क से यौन ग्रंथियों में संग्रहित होता है। एक
मानसिक समृद्ध, प्रवृत्ति और भरत कुमार जी थोड़ा आवाज में ये हो रहा है। अगर आप वीडियो को ऑफ करके करेंगे तो शायद बैंडविड्थ ठीक रहेगा। जी समृद्ध। ठीक संग्रहित हो जाता है। इसे बाहर निकालने की भावना ही यौन भावना होती है। ये सुनने में भले ही साधारण हो, लेकिन भारतीय संस्कृति के विवाह संबंधित जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, ये इसी को आधारित हैं। देखा जा सकता है कि एक विवाह के पश्चात ही अगली पीढ़ी का संचरण किया जाता है, अगली पीढ़ी प्रारंभ होती है। तो इसका संबंध हमें अपने शरीर और प्राण दोनों में समाहित होकर जब एक नए जीवन प्राप्त होता है, इस प्रकार की भावना से प्रेरित हो कि समस्त जीव राशियों में परम शक्ति का ही प्रचलन है और स्वयं व अन्य जीवन राशियों को दुख पहुंचाए बिना जीवन बताने की संस्कृति ज्ञान ही आध्यात्मिक होती है। हम इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आज से 100 साल 150 साल पहले एक शब्द प्रचलित था जिसे हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं, यानी बाल विवाह। ये बाल विवाह कालांतर में परिवर्तित होते हुए अब करीब करीब समाप्ति की ओर है। तो यही बदलाव जो है हमें समय के अनुसार अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करने में सहायक होगा। बच्चे के जन्म से लेकर उसके जीवन को देखेंगे तो इसके संबंध के बारे में हम जान पाएंगे और रुचिकर बनाने के लिए हम चकाचौंध फिल्मी दुनिया में चलते हैं, जहां पे हमेशा दो चीजों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है कि एक प्रेम का संबंध। इनसे विचारों को ही हमारे फिल्मी दुनिया हमारे समाज के सम्मुख प्रस्तुत करती है। यही भावना जब हमारे नव युवकों में जागृत होती है तो बहुत सी विकृतियां भी लाती है, क्योंकि जो चकाचौंध दुनिया की कथा पाठ है वो समाज के हित को ध्यान में रखते हुए भले ही करें, लेकिन उनके अंदर जागृत होने वाली विभिन्न विसंगतित विचारधारा समाज के कल्याण ना होकर बहुत सी दुष्प्रभाव लाती हैं। यहाँ पर नर और नारी के संबंधों के बीच में भी हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे जितने भी कविताएं प्रेम संबंध की हो या जो भी कहानियां हो, उपन्यास हो, हम ये देखते हैं कि जीवन मूल्यों के स्थान पर हमें और ही कुछ मिलता है। बहुत से प्रकाशित कविताएं, प्रकाशित पुस्तकों में हमें उनके विभिन्न रूपों का ही प्रदर्शन हमारे सामने रखा जाता है, जिससे हमें असमय यौन भावनाओं को जागृत की जाती है। ये सरासर समाज के कल्याण के स्वरूप में ना होकर विपरीत होती है। इसलिए आज भले ही सारा संपूर्ण समाज इस यौन शिक्षा के बारे के विरुद्ध बात करता है, लेकिन पाश्चात्य जगत में ये एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है, क्योंकि यौन संबंध या यौन शिक्षा ही एक सशक्त समाज की स्थापना करता है। शुक्ल श्रोणी द्रव्य में प्राण शक्ति और जीवगान शक्ति व्याप्त होती है। उसे हमारे पूर्वज ओजस कहते थे। उक्त शक्ति को मूलाधार में यौन ग्रंथि से में स्थापित कर शारीरिक कार्य करते आने पर वही शारीरिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कर परिवर्तन शक्ति के आधार पर निस्वार्थ भाव से सेवा प्रवृत्त होने पर ही वह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काल में आध्यात्मिक विकास हेतु यौन भावनाओं को बाधा समझ लिया गया और ध्यान अध्ययन हेतु पुरुषों को ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता पर बल दिया गया। हम ये जानते हैं कि
हमारी पौराणिक परंपराओं के आधार पर जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के रूप में देखते हैं। यदि बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाता है तो रामायण में भी हमने देखा है कि राम जी अपने गुरु विश्वामित्र के आश्रम में गए और वहां गुरुकुल में अध्ययन करते हुए बहुत से राक्षसों का संहारण किया। तो गृहस्थ आश्रम के पहले मनुष्य को अपनी बुद्धि, अपने जीवन और अपने कार्यों को सुदृढ़ से समझने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। जब हम गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां पर हम सामाजिक ढांचे को समझते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हैं, और जब हम वानप्रस्थ की ओर चलते हैं तो हमारी दूसरी पीढ़ी प्रारंभ हो जाती है और आगे चलकर वही हम संन्यास आश्रम में रह सकते हैं। हमारे भाई साहब ने पहले बताया था कि बहुत से लोगों में ये संदेह है, क्या हम घर में रहते हुए संन्यास के रूप में जी सकते हैं या हमें घर छोड़ देना चाहिए? इसका उत्तर हम इस व्याख्यान माला के बाद देखेंगे। उसी प्रकार मासिक ऋतु के कारण महिलाओं को ध्यान से वंचित करते थे, परंतु वर्तमान में गृहस्थों को भी मनोसमृद्धि की अनिवार्यता का अनुभव होना लगा और आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब पुरुष महिला दोनों ध्यान, कायाकल्प इत्यादि का अध्ययन कर लगातार करते आए। आप लोगों में कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये वह क्रिया है कि हम अपने जीवन को दृढ़, कुशल और स्वस्थ रखने की एक कला है, जिसके परिपालन करता डॉक्टर नहीं, गुरु वेदात्री महर्षि जी हैं, जिन्होंने नर और नारी के भेदभाव को मिटाकर सभी को ध्यान और कायापल करने की शिक्षा प्रदान की है। अतः हमारी शिक्षा प्रणाली में यौन भावना और आध्यात्मिक विकास संबंधी व्याख्याओं व अभ्यासों के लिए स्थान होना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि यह परिवर्तन हमें हमारे समाज में थी। यदि अच्छा करते अच्छा तो जी समृद्ध, क्षमा चाहते हैं रुकावट के लिए। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज हम यौन भावना और आध्यात्मिक विकास पर विचार करेंगे। यौन भावना यानी युवा अवस्था में 14 वर्ष की आयु के पश्चात शुक्र शोणित द्रव्य यौन ग्रंथियों में संग्रहित हो जाता है। इसे बाहर निकाल देने की भावना ही यौन भावना कही गई है। इस प्रकार की भावना से प्रेरित हो कि समस्त जीव राशियों में दिव्य शक्ति का ही प्रचलन है और स्वयं व अन्य जीव राशियों को दुख पहुँचाए बिना जीवन बिताने की कला या ज्ञान ही आध्यात्मिकता होती है। इस शुक्ल शोणित द्रव्य में प्राण शक्ति और जीवकांत शक्ति व्याप्त होती है। उसे हमारे पूर्वज ओजस कहते थे। उस शक्ति को मूलाधार में स्थापित कर शारीरिक कार्य करते आने पर वह शारीरिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस शक्ति को आज्ञा, तुरीय चक्र
के अंतरित कर निस्वार्थ भाव से सेवा प्रवृत्त होने पर वही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काल में आध्यात्मिक विकास हेतु यौन भावना को बाधा समझ लिया था। ध्यान अध्ययन हेतु पुरुषों को ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता पर बल दिया गया। उसी प्रकार मासिक ऋतु के कारण महिलाओं को ध्यान से वंचित रखा गया। परंतु वर्तमान में गृहस्थों को भी मनोसमृद्धि की अनिवार्यता का अनुभव होने लगा और आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब पुरुष महिला दोनों ध्यान, कायाकल्प इत्यादि का अध्ययन कर लगातार करते आए। गुरु वेदात्री महर्षि द्वारा परिचालित कायाकल्प, ध्यान और आध्यात्मिक विकास की क्रियाएं एकदम सरल, सौम्य और हर व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। अतः हमारी शिक्षा प्रणाली में यौन भावना और आध्यात्मिक विकास संबंधी व्याख्याओं में अभ्यासों के लिए स्थान होना चाहिए। पूरे सृष्टि में आज वर्तमान में जो भी गैर विचार यौन भावना से संप्रसिद्ध है, उस भावना को समझने के लिए आध्यात्मिक विकास हर मानव के लिए आवश्यक है। शुक्ल शोणित शक्ति को अनावश्यक ढंग से विसर्जित करने पर वही तन और मन को बाधित करता है। अतः सबको शुक्ल शोणित की महत्ता व सुरक्षा संबंधी विवरणों को सुलभ ढंग से समझना अनिवार्य है। प्राकृतिक गति, काम इच्छा की गति, यौन सुचिता, गृहस्थ एवं पंच सिद्धि मापदंड का अनुपालन, कृत्य परिणाम इत्यादि को भली भांति समझ लेने की दृष्टि से सबको व्याख्यात करना है। जनता यह अनुभव प्राप्त करें कि यौन भावना, यौन संबंध, आध्यात्मिक ये तीनों भिन्न नहीं हैं, वरन एक दूसरे से संबंधित ही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समृद्ध समूह, सुखमय जीवन, नैतिक जीवन, स्नेह, करुणा इत्यादि का विकास होकर शांतिमय समुदाय का गठन हो सके। हमारे समाज में आप सभी ये जानते हैं कि यदि यौन भावना के विचार हम अपने परिवार के साथ नहीं करते हैं, माता पिता इस संबंध में कोई भी चर्चा अपने बच्चों से नहीं करते हैं, जब युवा अवस्था में मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन होता है तो इस यौन भावना की इच्छा शक्ति भी जागृत होती है। उस समय हमें हमारी युवा पीढ़ी को यह समझाना आवश्यक है कि ये यौन भावना क्यों और किस लिए हमारे अंदर आती है। यह यौन भावना तभी से ही यदि हम लोग एक सुदृढ़ मार्ग बच्चों के अंदर ला सकें तो यह गलतियां जो सामाजिक उत्पीड़न, कला, द्वेष भावनाएं और वैरमानसिकता की जो भावनाएं यौन संबंध के आधार पर होती है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और समाज सुखीमय जीवन जी पाएंगे। यौन का संबंध भोजन की व्यवस्था से भी संबंधित है। शरीर को प्रचलित करने हेतु आवश्यक शक्ति भोजन से मिलती है। शारीरिक अवस्था के मापदंड से परिचित होकर पौष्टिक व स्वच्छ आहार को संतुलित ढंग से खाना चाहिए। दैनिक भोजन में अनाज व सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में समुचित अनुपात में लेना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि कोविड के इस काल में सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी को यही सलाह दी जाती है कि एक पौष्टिक आहार करें, व्यायाम करें और अपने आप को दृढ़ रखें, शारीरिक संतुलन रखें, शारीरिक व्यायाम करें। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हर मनुष्य को अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन के रूप में ढालकर अपना जीवन बिताना चाहिए। आप ये जानते ही हैं कि विभिन्न शाकाहारी भोजन में लौह, वसा, धातु, चर्बी, विटामिन इत्यादि पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। भोजन की मात्रा बढ़ने पर पचाने की मात्रा को छोड़ शेष भोजन पेट में ही इकट्ठा हो जाएगा।
खट्टेपन से निकलने वाली वायु को वात कहते हैं। यदि हम अपने भूख के मात्रा से अधिक भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में वो विष का कार्य करता है। कोई भी चीज़ अत्यधिक की जाए वो विष में परिवर्तित हो जाती है। अतिरिक्त खट्टेपन से रक्त में मिलकर वह नसों को बाधित करती है। आप ये जानते ही हैं कि चाहे वो खाना हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो जीवन की शैली हो, यदि हम उसे अधिक मात्रा में कर देते हैं तो हमें थकावट सी महसूस होती है। उसका कारण यही है कि हम उस कार्य को अधिक करने के कारण हम शिथिल पड़ जाते हैं। खाने के इस खट्टेपन से के उपेक्षित वात के रूप में नसों में प्रवेश करने से विद्युत बंध उत्पन्न हो जाती है। तत्पश्चात हाथ पैर गतिहीन व शक्तिहीन हो जाता है। आप ये जानते ही हैं कि शरीर में 3 प्रकार का संचलन है, जैसे जीवगांत शक्ति, प्राण शक्ति और उसके साथ साथ रक्त का संचारण, वायु का संचारण और उष्ण का संचारण शरीर को दृढ़ रखता है। यदि इसमें कोई परिवर्तन आता है तो हमारा शरीर, मन एवं शारीरिक संतुलनता बिगड़ जाती है, जिसे हम बीमार पड़ सकते हैं या पड़ जाएंगे। शरीर की शक्तिहीन हो जाता है। अतः भोजन में मापदंड के अनुपालन की आवश्यकता है। गुरु वेदात्री महर्षि द्वारा प्रदत्त विचारों के अनुसार हमें आधे पेटी खाना चाहिए, क्योंकि हमें उस भोजन से प्राप्त होने वाली शक्ति के अलावा हमारे भीतर चारों तरफ से अन्य रूपों से भी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे चौथाई भाग के जल लेने से उससे जल से भी हमें शक्ति प्राप्त होती है। वह शक्ति हमारे भोजन को सुव्यवस्थित ढंग से शक्ति के रूप में लेने का अवसर अधिक प्राप्त कराती है। भोजन के 3 प्रकार होते हैं। आप ये सभी जानते हैं कि सात्विक, रजस और तमस। अनाज, शाक सब्जी, फल इत्यादि सात्विक भोजन है। ये सहनशीलता, स्नेह, दया, सहिष्णुता इत्यादि शांत सद्गुणों को विकसित करते हैं। निरामिष, इलायची, लवंग, मिर्च इत्यादि रजस भोजन प्रकार के होते हैं। ये दुर्विचार व मूर्खतापन व्यवहार के उत्पन्न रोगों के प्रेरक होते हैं। यदि हम व्यसन, धूम्रपान एवं अन्य चीज़ों से भी लिप्त हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। चुकंदर, गाजर, शलजम, रतालू छोड़ अन्य मूलकंद प्रकार सब्जियों में लौकी, कुम्हड़ा इत्यादि आलसीपन अथवा तामस गुण प्रदान करने वाले होते हैं। प्राकृतिक भोजन यथा फल, शाक सब्जी, मेवा इत्यादि को पकाए बिना खाए जा सकता है। गुरुजी ने इन विभिन्न विषयों पर अपने गहरा अध्ययन देते हुए हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है। हमारे जीवन शैली में कुछ प्रमुख टिप्पणियाँ गुरुजी द्वारा दी गई है। भोजन करने से पहले कायाकल्प करना चाहिए। भूख ना लगने पर ना खाएं, भूख लगने पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन षटरस युक्त होना चाहिए। मिठाई के साथ आरंभ करना चाहिए। जीभ से रुचि का अनुभव करने के बाद ही निगलना चाहिए। षट रसों को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। भोजन करते समय होठों को बंद कर वायु को भीतर लिए बिना खूब चबाकर निगलना है। चबाकर खाने से दीर्घ आयु सिद्ध होगी। भोजन के पूर्व और उपरांत आधे घंटे तक पानी पीना नहीं चाहिए। स्नान करने के 45 मिनट बाद ही भोजन करना है।
बात करते हुए, टीवी देखते हुए, पुस्तक पढ़ते हुए नहीं खाना चाहिए। पहली डकार आते ही खाने को बंद कर देना चाहिए। भूख लगने पर फिर से खाना चाहिए। यथासंभव घर का भोजन ही खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शुभचिंतक या घर के बनाए हुए खाने में उससे प्राप्त होने वाली तरंगों का भी असर हमारे जीवन पर, हमें मनोशक्ति पर प्रभावित करता है। जैसा आहार वैसा विचार। आप ये सब जानते हैं कि जिस प्रकार का आहार होगा उसी प्रकार का विचार भी उत्पन्न होगा। यदि सात्विक विचार अपने भीतर हों तो हमारे कर्म भी सात्विक होंगे। विश्व कल्याण की कामनाओं जैसी भावनाएं हमारे भीतर जागृत होगी। हम हमेशा दूसरों के कल्याण की कामना करते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए अच्छे विचार देने और समाज के उत्थान के लिए कार्य करने के विचार हमारे भीतर जागृत होंगे। यह परम आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को समझें। यौन भावना से पीड़ित शरीर समाज के लिए विकृतियां और दुखदायी होगी। यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ लें तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। यह आवश्यक है कि हम अपने आप को समझते हुए कार्य करें। हमारे जीवन में प्रभावित होने वाले प्राकृतिक नियम भी लागू होते हैं। जिस समय किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय के वातावरण, स्थापित ग्रहों का समय आदि प्रभावित करता है। माता पिता से प्राप्त वही गुण हमारे भीतर अन्य चेष्टाओं को जागृत करते हैं। हम अपने जीवन में हमारे अंदर भीतर में स्थापित प्राण शक्ति की महिमा को समझें। उसके भीतर जो शक्तियां प्रभावित कर रही है उसे हम समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु, बारिश ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी और वसंत ऋतु का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन पर इस परिवर्तन का भी प्रभाव आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में अपने शरीर को और इस यौन भावना को अच्छी तरह से समझ लें तो हमारा जीवन वास्तव में सफलता की ओर बढ़ेगा। यह निश्चित नहीं है कि एक जन्म या इसी जन्म में हमें मुक्ति प्राप्त हो, लेकिन हम यदि अपना जीवन सरल, आध्यात्मिक और दैविक रूप में जो संरचना है उसे समझें तो अधिक से अधिक जो पाव ग्रंथियां हमारे भीतर है वो दूर होगी। इसीलिए महर्षि वेदात्री ने अपने द्वारा प्रचलित इस सरल कुंडलिनी योगा के द्वारा हर एक व्यक्ति को उच्च ज्ञान के साथ जीने की कला दी है। हम अपने जीवन में ऐसी क्रियाओं करें ताकि हम अपने और अपने आसपास के लोगों में एक समन्वय एवं खुशहाल माहौल आकर्षित कर सकें। आशा है गुरुजी के आशीष से और उनके द्वारा दिए गए
मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को और सुदृढ़ और मंगलमय बनाएंगे। வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க வளமுடன்। हाँ भरत कुमार जी, आप चालू करना है तो चालू कर सकते हैं। ठीक है जी। गुरु वेदात्री महर्षि ने सुंदर शब्दों में ये कहा है कि हर एक कार्य का प्रतिफल है। जो विज्ञान की दृष्टि से हम ये समझ सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन ऑपोजिट नहीं होता है। जिस किसी भी कार्य को किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है, वो चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन किया गया कर्म उसका फल हमें प्राप्त होना ही है। ये हमें सबको समझना चाहिए। इसी का संबंध जो है हमारे जीवन और मृत्यु का संबंध भी माना गया है। यदि हमारे शरीर में चलने वाली शक्ति, प्राण शक्ति जो भी हमने बताई है, उसमें कहीं भी कोई रुकावट आ जाती है तो वो एक उत्पन्न करती है। हमारे शक्ति में और जीवकांत शक्ति में बाधा उत्पन्न होकर एक प्रकार की शरीर से विपरीत क्रिया होती है, जो हमें समझना है। और ऐसी प्रतिक्रियाओं को दूर करने के लिए ही प्राण शक्ति कार्य करती है। यदि वो निरंतर और होती रहेगी तो वो आगे चलकर एक बीमारी के रूप में परिवर्तित हो सकती है। हम नकारात्मक विचारों से दूर रहकर हम ये आशा करेंगे कि यदि हम अपने द्वारा किए गए कर्मों को सात्विक और इस यौन संबंध और आध्यात्म विकास की गहराई को पहचानेंगे तो अधिक महत्वपूर्ण होगा। ये सभी जानते हैं कि पाप और पुण्य ऐसे दो कर्म हैं जिससे आदमी भयभीत होता है। पाप यानी हमारे विपरीत किया गया कार्य या दूसरों को दिए गए दुख, शब्दों से, व्यवहार से या अन्य किसी रूप से वो दुख जो है हमें पाप क्रिया समझा जाएगा। यदि यही क्रियाएं पुण्य क्रियाएं होगी जिससे हमारे द्वारा किए गए कार्य दूसरों को सुख प्रदान करेंगे, एक आनंद का अनुभव कराएंगे, तो ऐसी शक्तियां हमें पुण्य के रूप में मानी जाएगी। महाभारत के अनुसार 3 तरह के कर्म माने गए हैं, जो संचरित प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और अकाम्य कर्म। इन तीनों के बारे में बताने से पहले छोटे सा शब्द है कर्म। कर्म यानी ड्यूटी। ड्यूटी माने यदि हम इस शरीर रूपी मानव के रूप में जन्म लेते हैं तो हमें पहले माँ बाप, फिर शिक्षा देने वाली विद्यालय, उसके बाद हमें नौकरी देने वाला संस्थान, और उसके बाद शादी के बंधन में परिवर्तित होने के बाद हम सामाजिक कार्यों में अपने आप को संगठित रूप में कार्य करना चाहिए। जो जो चीजें हमें समाज से प्राप्त हुई है लौटाने के लिए वो उसे ड्यूटी कही गई है। प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। संचित कर्म वो होता है जो पूरे जीवन काल में हमें किए गए कर्मों के अनुसार जुड़ता है। और तीसरा कर्म अकाम्य कर्म वो है जो हम आगे आने वाले ऐसे पाप के गुणों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं, जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करना, लोगों के लिए सेवा करना, हमारे निस्वार्थ भाव से कार्य करना, ये सब चीजें उसमें जुड़ती है। पूरे संपूर्ण दृष्टि से यदि हम देखते हैं कि यौन संबंध एक अलग
वैज्ञानिक विषय ना होकर हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, और आध्यात्मिक हमारे भीतरी ज्ञान है जिसको जानने की आवश्यकता हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ समाज के लिए यौन संबंध के बारे में हर एक व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। यौन संबंध एक नकारात्मक एक विचारधारा मानी भली गई हो, लेकिन आज की आवश्यकता अनुसार यौन भावना को हर व्यक्ति को जानना परम आवश्यक है। ये संबंधों को दृढ़ करती है, मन को प्रबल करती है, और हमारे संपूर्ण विकास में इसकी जो शक्ति है हमें पहचाननी चाहिए। समाज तभी सुदृढ़ हो सकता है जब हम अपने भीतरी शक्तियों को जागृत करते हैं, और बाह्य किए गए कर्मों द्वारा समाज को हम अपने कर्म द्वारा दया, करुणा एवं अन्य विचारों से संपृक्त करते हैं। इसी आशा के साथ आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसको बहुत बहुत ही कोटि कोटि वंदन। गुरु जी को कोटि कोटि वंदन, और सब समृद्धि के साथ जिए, इसी आशा के साथ धन्यवाद। धन्यवाद भरत कुमार जी। सभी श्रोताओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने जूम ऐप में हाथ बढ़ाएं बटन पर क्लिक करें, राइज हैंड बटन। सवाल जवाब सत्र शुरू करने के पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। कृपया अपने निकट और प्रियजनों को कायाकल्प योग सीखने की और उसको अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। अब वेबसाइट kayakalapayoga.edu.in में जाकर या अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर आसानी से घर पर बैठे बैठे कायाकल्प योग सीख सकते हैं। इसके अलावा स्काई योगा का सभी सेशंस आजकल kundaliniyoga.edu.in की वेबसाइट में भी उपलब्ध है। हमारी मासिक पत्रिका अनबोली एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अनबोली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नाम मात्र की सदस्यता पर स्वामी जी के बहुमूल्य प्रवचनों की रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। स्काई योगा टीवी, SKYYOGA टीवी, ये हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल का नाम है। इसके साथ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और सभी प्रवचनों को सहज से सुन सकते हैं। वेदात्रियम के कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अच्छे कारणों के लिए आपके आय में 1% दान करने का सुझाव दिया जाता है। जैसा कि आप में कुछ लोग जानते हैं, ये दान व्यय नहीं बल्कि निवेश है। आप एक अच्छे कार्य के रूप में जितना भुगतान करते हैं उससे कहीं अधिक आपको मिल जाता है। हम आपको अनबोली ऐप के माध्यम से या आधिकारिक वेबसाइट vedatri.edu.in के माध्यम से विश्व समुदाय सेवा केंद्र में दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दान के लिए धारा 80G का छूट भी उपलब्ध है। आप प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कृपया अपने नाम और स्थान के साथ अपना परिचय दें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रश्नों को सीधे बताएं। जी समृद्ध, किसी को भी कुछ सवाल है तो आप राइज हैंड बटन दबा सकते हैं। हाँ, जयप्रकाश गोयल जी, आपको अभी अनम्यूट कर रहे हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। डॉक्टर भरत कुमार जी, आप इस सवाल पे, मेरा जो सवाल है अभी, आप उसके बारे में कुछ बोलने वाले थे, फिर शायद मैंने ठीक से सुना नहीं या फिर शायद टेक्निकी प्रॉब्लम के कारण आप उस विषय में बता नहीं पाए। अगर हमें एक संन्यास जीवन बिताना है तो क्या हमें अपने घर परिवार छोड़ के जाना चाहिए या हम घर परिवार के साथ ही हम एक संन्यास जीवन बिता सकते हैं? यही मेरा सवाल है। संन्यास आश्रम से कठिन आश्रम गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थी में जो अनुभव आपको मिलेगा वो संन्यास आश्रम में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऐन्द्रिक सुख और बाकी जो संरचनाएं हैं वो पारिवारिक एवं गृहस्थ आश्रम से ही प्राप्त हो सकती है, संन्यास आश्रम में नहीं। जैसे माता पिता, बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी संबंधों के जो विचारधाराएं हैं
उसका संप्रदान और आदान प्रदान है, उसकी जो क्रियाएं हैं उनसे जो हमें प्राप्त होते हैं, सुख दुख की भावनाएं जो आदान प्रदान होती है, वो जीवन काल में, गृहस्थ जीवन में सबसे अधिक होती है। इसी से हम अपने आप को परिपक्व बनाकर एक सन्यासी के रूप में जीवन का यापन कर सकते हैं। इसीलिए आप गृहस्थ में रहते हो, सन्यास आश्रम जैसे रहें, अपने आप आपको अपने कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। जय समृद्ध। जी समृद्ध। जय जय। हाँ, आपने सही जवाब दिया है, वो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार के लिए कुशल और मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें और आशा आज जुड़ते रहेंगे। जय समृद्ध। जी समृद्ध। यदि और कोई प्रश्न है तो कृपया अपना हैंड राइज करें। जी समृद्ध। नरेश जी। यही क्षमा चाहते हैं, अभी हम भरत कुमार जी से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और अंशुल जी भी जो सवाल के लिए जवाब किए थे और उनसे भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जी समृद्ध। जी समृद्ध। जी समृद्ध। चलिए अभी हम सेशन बंद कर लेते हैं। अध्ययन के लिए प्रोफेसर तारा जी जी समृद्ध और प्रवचन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर भरत कुमार जी जी समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जी समृद्ध, उनके परिवार जी समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जी समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करे। कल आलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सुबह 5:30 बजे ध्यान है तमिल में, नवकेंद्र ध्यान। 6 बजे शारीरिक व्यायाम। 7 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान। 11 बजे महर्षि का भाषण है, मंत्र यंत्र तंत्र। स्वामी जी की खुद की आवाज में आप सुन सकते हैं तमिल में, मंत्र यंत्र तंत्र। इसको जरूर मिस मत कीजिएगा, जरूर इसको सुन के फायदा उठाइएगा। इसके अलावा शाम को 6 बजे है ध्यान तमिल में और 6:30 बजे सुबह का जो भी भाषण है उसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम को 7:30 बजे कन्नड़ में पंचभूत नवग्रह ध्यान होगा और 7:55 8 बजे आप कन्नड़ में प्रवचन होगा, द मिस्ट्री ऑफ कर्मा बाय प्रोफेसर विजयलक्ष्मी। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में हमें समर्थन करें। हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री एस.के. महिलानंदन को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबको कल सुबह पुनः भेंट करने के लिए आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संसार, जय संसार, जय संसार।